पास है हमें क्या क्या इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, पहले उसको ध्यान से पहले पढ़ें और उसको देखें कि क्या क्या गिवन है। तो पढ़ने पर ये मिल रहा है कि ए फ्री पिथ बॉल ए ऑफ 8 ग्राम कैरी ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 into 10 की पावर माइनस 8 कूलम, what must be the nature and magnitude of charge that should be given to a second pith ball B fixed 5 centimeter below the former ball so that the upper the stress में, मतलब ये कह रहा है कि एक बॉल है हमारे पास, वो रुकी हुई है, मैं इसे एक काम कर लेता हूं, मैं मानता हूं कि भाई ये किसी से बंधी हुई होगी, तो ये इसको मैं Q1 मान लेता हूं, ये ए बॉल हो गई। इसी तरह से एक बॉल बी है हमारे पास जो रुकी हुई है, इसको मैं Q2 मान लेता हूं। यहां पर क्या हो रहा है, जब जो बॉल नीचे काम कर रही है ग्रेविटी का, देखो भाई तो सीधी सी बात, जो बॉल लटकी हुई है तो इसके मतलब है कि ग्रेविटी काम कर रहा है, तो मास इनटू ग्रेविटी, तो फोर्स के काम अपोजिट हो रहा होगा, ये भी बात हो रहा है। इनके बीच में एक डिस्टेंस आ रहा है जो कि 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऐसा कुछ फिगर बनेगा मेरे हिसाब से, आप इसको समझ लीजिएगा, अपने हिसाब से देख लीजिए। तो इसमें क्या क्या गिवन है पहले वो देखते हैं सॉल्यूशन में। पहले गिवन जो चीज होती है पहले लिख लेते हैं, जिससे हमारे कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। तो m है 8 ग्राम, इसको आप केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 8 into 10 की पावर माइनस 3 kg होगा, ठीक है। चार्ज हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज ऑफ कूलम दे रखा है, ए पॉजिटिव और चार्ज ए पिथ बॉल 5 into 10 की पावर माइनस 8 दे रखा है। पर ये मुझे लग रहा है कि शायद ये गलत होगा कि यहां पर आपको m मिला हुआ है 8 into 10 की पावर माइनस 3 kg और Q1 मिला हुआ है पॉजिटिव चार्ज, इसको मैंने मान लिया कि ये Q1 है, ये वाला चार्ज हमने Q1 मान लिया, Q1 इसको मान लिया, 5 into 10 की पावर माइनस 8 कूलम मान लिया, ठीक है। और डिस्टेंस मिल गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर, जो मीटर में कन्वर्ट होगा -2 मीटर, ओके। और कुछ निकालना नहीं, और हमें क्या निकालना है, Q2 निकालना है, Q2 निकालना है, ये निकालना है, इसका नेचर पता करना है, इसका मैग्नीट्यूड पता करना है। तो एक काम करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं कूलम्स का, तो F इक्वल टू 9 into 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और F हमारे पास क्या दे रखा है भाई, F निकालने के लिए इस फिगर में जाना पड़ेगा, और यहां पे ही पता चल रहा होगा कि F जो है वो मास इनटू ग्रेविटी हो रहा है, अपोजिट काम कर रहा है। तो क्या हमें F की वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं, तो कर सकते हैं भाई, mg इज इक्वल टू 9 into 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इन सब की वैल्यू पुट कर लेते हैं जो जो हमें क्वेश्चन में दी रखी है। m की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 into 10 की पावर माइनस 3, ग्रेविटी को मैंने 9.8 ले लिया, इक्वल टू 9 into 10 की पावर 9, Q1 कितना दे रखा है हमारे पास, 5 into 10 की पावर माइनस 8, Q2 निकालना है अपॉन R स्क्वायर, यानी R की वैल्यू हो गई 5 into 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो Q2 निकालना है, इसको इधर भेज दिया, 8 into 10 की पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 4 अपॉन ये हो गया हमारे पास 45 into 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। मैंने इसको अलग अलग करके प्रेजेंट कर दिया। आप इसको सॉल्व करिए, थोड़ी देर इसको वीडियो को पॉज कीजिएगा, पॉज करके इसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आ रहा है। कर लिया पॉज, तो आंसर आया होगा पॉज करने पर Q2 की वैल्यू 4.3 into 10 की पावर माइनस 7 कूलम, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा है तो इसका नेचर क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से ये क्वेश्चन लगेगा, नोट कर लीजिएगा एक बार अपनी फेयर कॉपी में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि टू सिमिलरली इक्वली चार्ज आइडेंटिकल
metal sphere A and B repel each other with a force of 2 into 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन। मतलब दो सिमिलरली चार्ज हमारे पास हैं और ए और बी, ठीक है। हमने अगर मैं मानूं यहाँ तक का केस को समझता हूँ, इस केस तो यहाँ तक समझता हूँ, ए और बी हमारे पास हैं, दोनों एक दूसरे को रेपेल कर रहे हैं, फोर्स लग रहा है 2 into 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन लग रहा है। यानी अगर एक सेकंड के लिए केस को सॉल्व करने के लिए इस फिगर को ऐसे समझते हैं कि हमारे पास दो चार्ज हैं ए और बी, ठीक है। ए और बी हमारे पास चार्ज है, इन पर एक फोर्स लग रहा है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, रिपेल फोर्स लगा रहे हैं। तो यहां से तो ये पता चल रहा है कि एक दूसरे के अपोजिट काम कर रही है, फोर्स अपोजिट ही तो होगा क्योंकि हमने वेक्टर फॉर्म में पढ़ा है। तो इसमें जो दे रखा है वो F इक्वल टू 2 into 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन दे रखा है, ठीक है। चार्ज भी हमारा इक्वल है, यानी कह सकते हैं कि Q1 इक्वल टू Q2 बराबर Q, है ना, ये कह सकते हैं ना। तो क्यों ना इसे सॉल्व कर ले जाना, और डिस्टेंस हमारे पास आर ही होगा, यहाँ इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो आर ही होगा। तो सॉल्व करते हैं, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी 2 into 10 की पावर माइनस 5 इक्वल टू के को अभी हम छोड़ देते हैं और क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, क्योंकि केस दो लग रहे हैं मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से, आप बताइएगा। ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर, एक अनचार्ज स्फीयर सी आया हुआ है, इज टच टू ए। अब देखो यहां पर ये कह रहा है कि देखो इस फिगर को तो आपने समझ में आया, इस फिगर को समझते हैं। मान लेके हमारे पास ए और बी चार्ज्ड बॉडी है, अब कोई अनचार्ज बॉडी आ गई। अब अनचार्ज का मतलब हो गया कि ये पॉइंट, ये मान लीजिए हमने सी पॉइंट ले, इनमें दोनों चीजें पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव दोनों बराबर है। अब जैसे ये अच्छा ये बॉल पॉजिटिव है तो वो क्या करेगा कि कुछ चार्ज इसको भी देने की कोशिश करेगा। तो ये चार्ज हमने मान लिया कि ये सी पॉइंट इसको टच कर रहा है, यानी इसने अगर ये क्यू चार्ज है तो ये क्या करेगा, आधी एनर्जी उसको दे देगा सी वाले को, तो क्या हो जाएगा क्यू एंड हाफ हो जाएगा, ये भी क्यू एंड हाफ हो जाएगा, ठीक है। यही तो कह रहा है कि ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर सी इज टच टू ए देन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, कैलकुलेट द नेट फोर्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, निकल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो यहां से तो पता चल गया कि पहला केस तो हमने यहां से सॉल्व कर लिया। अगर सेकंड केस को अगर उसके हिसाब से समझे कि अनचार्ज आया, तो अब सेकंड केस को समझने के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही उसने टच किया, तो समझ रहे हो ना, कि अगर फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ऐसे लिखते हैं, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, मतलब फिगर बना लीजिए ऐसे करके, और ये मान लीजिए ए आ गया, ये ए है, ये सी है, ये बी है, ठीक है। और डिस्टेंस हमारे पास आधा आधा हो जाएगा, 1.5, 4/2, 4/2 हो जाएगा। ये हमारे पास क्यू हाफ हो जाएगा, क्यू हाफ, और क्यू फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, बी के कारण, सॉरी बी के नहीं ए के कारण ले लेते हैं, बाद में हम करेंगे ए के, पहले ए से ले लेते हैं, बी को बाद में करते हैं, पहले ए से ले लेते हैं, ए पर, ठीक है। तो फोर्स क्या होगा, क्या बनेगा फॉर्मूला, यानी F इक्वल टू, लिख देते हैं, F इक्वल टू सी ए इक्वल टू के क्यू एंड हाफ स्क्वायर अपॉन आर हाफ स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, यानी F सी ए इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हुआ, F सी ए इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ गया। F सी ए की वैल्यू तो निकल गई हमारे पास। अब हमारे पास दूसरा है जो फोर्स लगाएगा, क्या लगाएगा, अब इसके द्वारा फोर्स लगेगा बी के द्वारा, तो यहां पर लिख देते हैं फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, बी के द्वारा लगता है, तो यानी फोर्स सी बी इक्वल टू के और यहां पर
क्यू मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर सॉरी क्यू अपॉन 2 अपॉन आर अपॉन 2 का स्क्वायर, यानी एफ सी बी इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर अपॉन, ये ऐसे हम 4 लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। 2 से 2 कैंसिल हुआ, एफ सी बी बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इस 2 को मैंने यहां लिख दिया, ठीक है, ऐसे लिख दिया हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर, हम एक काम करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को मैं मान लेता हूं 2 और इस वाले क्वेश्चन को मान लेते हैं 3, ठीक है, बात समझ में आ रही ना। ये 2 है, 2 मल्टीप्लाई के स्क्वायर। अब बात को समझो, दोनों फोर्स लगा रहे हैं, दोनों फोर्स लगा रहे हैं। अब दोनों फोर्स जब लग रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट फोर्स लगाएंगे ना। अपोजिट को हमने वेक्टर फॉर्म में पढ़ा था, अपोजिट फोर्स लगा, यानी नेट फोर्स निकल सकता है। अब दोनों फोर्स अपोजिट लग रहे हैं तो काम किया जा सकता है, बहुत बढ़िया। एक काम करते हैं, इसको मिटा दो, इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, चलो यहीं ऊपर लिख देता हूं, चलो मिटाएंगे बाद में। तो एफ डैश इक्वल टू क्या होगा, एफ डैश इज इक्वल टू एफ सी बी माइनस एफ सी ए, क्यों भाई, दोनों एक दूसरे के अपोजिट फोर्स काम ही तो कर रहे हैं, इसीलिए तो माइनस में होगा। एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे होते तो प्लस कर लेते, ठीक है। तो एफ डैश इक्वल टू एफ सी बी की वैल्यू कितनी हो गई, ये हमारे पास 2k क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए k क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, मैंने इक्वेशन नंबर 3 बना लेते हो, यहां पर आप लिख सकते हो बाई इक्वेशन 2 सॉरी ये 4 बन गया, 2 3 एंड 4 सॉल्व कर लिया। एफ डैश इज इक्वल टू सॉल्व करने पर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 बना लीजिए। अब आप देखो, ध्यान से देखिए, जो इक्वेशन नंबर 1 है वही इक्वेशन नंबर 5 कंपेयर किया जा सकता है, यानी वही फोर्स आएगा ना, कंपेयर कर लो। तो कंपेयर इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 5। अब देखो, कंपेयर कर रहे हो तो इसके जगह आप क्या लिख रहे हो, एफ डैश इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन, यानी सेम फोर्स काम कर रहा है। जो पहले वाला फोर्स था, देखो सेम फोर्स आया जो न्यू फोर्स के बराबर था, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ओके, ठीक है।